ठीक है। तो आज हमेशा की तरह जैसे मैं मेडिटेशन के सेशन के बाद आप लोगों को टॉक देता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सिद्धियाँ। हर कोई अपने आप को म्यूट पे रखेगा और ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने पहले बोला था, मेरे सारे वीडियोस जो हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हैं। अगर आपने कोई पहले का कुछ मिस किया हुआ है तो आपको सही से समझ नहीं आएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने मेरी मेडिटेशन सीरीज और बाकी कुछ वीडियोस देखे हैं। सिद्धियों के बारे में मैं स्टार्टिंग में आपको पहले ये बोल दूं, हर एक साधक, हर एक योगी को इस सफर में, इस यात्रा में निश्चित स्थान पे, निश्चित अवस्था में सिद्धियां मिलती हैं। अब वो आपके ऊपर है, आपको उन सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाना है या अपने रास्ते से बिल्कुल, अपने मकसद से बिल्कुल भटकना नहीं है। वो आपके ऊपर है। बहुत टाइम पहले ग्रुप में मैंने एक मैसेज भी डाला था, लगभग एक साल पहले, कि सिद्धियां जो होती हैं वो लैंड माइन्स की तरह हैं। आपको उनसे बचते बचते अपना आगे का रास्ता तय करना है। जैसे मैं बोलता हूं, ये जो ब्रह्मांड हम देखते हैं वही ब्रह्मांड बिल्कुल आपके अंदर है, क्योंकि ये होलोग्राफिक यूनिवर्स है। एज अबव सो बिलो। तो वो पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, बाहर केवल एक प्रोजेक्शन है। तो जब पूरा बाहर का ब्रह्मांड बिल्कुल आपके अंदर के समान है, तो जो आपके अंदर चक्र हैं, जो शक्ति के पॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में, वो इस ब्रह्मांड में भी अलग अलग स्थान पर हैं। इसी तरीके से जो ब्रह्मांड में कुछ स्पेसिफिक जगहों पे कुछ कुछ शक्तियां विद्यमान हैं, वो शक्तियों के स्थान आपके शरीर के अंदर भी विद्यमान है। तो जब आपकी उन्नति उतनी हो जाती है, तो वो शक्तियां आपको प्रदान की जाती हैं इस प्रकृति के द्वारा, इस अपरा प्रकृति के द्वारा, द लोअर नेचर ऑफ गॉड। और वो छल है एक तरीके से। अगर आप उसके चक्कर में पड़ गए तो मजा बहुत आएगा आपको। वो बहुत शक्तिशाली होती हैं, आप उनसे बहुत काम भी कर सकते हैं, गलत भी अच्छे भी। मगर उससे आपका आगे का मार्ग रुक जाएगा, आपका पतन हो जाएगा, आपका डाउनफॉल हो जाएगा। आपका मकसद केवल अपने आप को, अपने घर, टू द सोर्स लेके जाना है। इस लाइफ एंड डेथ की साइकिल से खुद को फ्री करना आपका मकसद है। उन सिद्धियों के चक्कर में पड़ना आपका मकसद नहीं है। बहुत सारे, आजकल मैं नाम लेना नहीं चाहता, कुछ पब्लिक डोमेन में कुछ ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जो वो एक दो तीन वो सिद्धियां हैं, सिद्ध है उनको, वो दिखाते हैं। लोग समझते हैं वो बहुत मिरेकल कर देते हैं, वो भगवान है। नहीं, जो वास्तव में योगी लोग होते हैं वो इन सब चीजों को ना कभी दिखाते हैं, ना कभी इनका प्रयोग करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कुछ सिद्धियों के बारे में बताऊंगा। कुछ सिद्धियां तो ऐसी हैं वो गुप्त होती हैं, पर कुछ सिद्धियों के बारे में बताऊंगा जो मैं पब्लिक डोमेन में आपसे बात कर सकता हूं। सबसे पहले, इतने सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि सिद्धियों का मिलने का जो सफर है वो शुरू होता है विशुद्धि चक्र से, थ्रोट चक्र से। क्यों? इससे नीचे, इससे नीचे के रास्ते में आपको सिद्धियां इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई होती। मेडिटेशन सीरीज में बताया था, नीचे के जो आपके चक्र हैं उनको खोलने के लिए, उनको पार्शली विकसित करने के लिए, उन फूल की पंखड़ियों को कुछ हद तक खोलने के लिए आपका प्राण ही सक्षम होता है। आपका प्राण जब उधर गति करता है बार बार आपकी स्पाइन के अंदर, नीचे से गले तक, अनाहत चक्र तक मान लो,
तो प्राण का वेग ही काफी होता है पार्शली उन चक्रों को खोलने के लिए। मगर जब आपका प्राण कंठ चक्र यानी विशुद्धि चक्र में आके अटकता है, जहाँ के थायराइड ग्रंथि है, जहाँ जलंधर बंध हम कहते हैं। जलंधर बंध क्यों कहते हैं हम यहाँ के स्थान को, कि यहाँ गर्दन जब नीचे करके जलंधर बंध लगाते हैं, क्योंकि यहाँ जाल है, यहाँ नाड़ियों का सबसे बड़ा जाल है, जैसे उलझा हुआ मांझा होता है पतंग का। तो यहां से प्राण ऊपर नहीं उठ पाता, क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक है यहाँ पे बिल्कुल। अगर आप पीछे भी देखेंगे अपनी रीढ़ की हड्डी, तो यहाँ पे वो एक लॉक दिख रहा है आपको। तो इस यहां तक तो प्राण बिल्कुल आसानी से आ गया, चक्रों में भी कुंडलिनी जागृत होने का, उधर्व होने का कोई जरूरत नहीं थी। मगर जब प्राण यहां तक आएगा, वो बार बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर आप मान लीजिए बिल्कुल बंद है, एक लोहे की दीवार की तरह, वो प्राण जा नहीं पाएगा। आपका सर पीछे झुकेगा, बॉडी मूवमेंट होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी इस लेकिन प्रकृति भी आपकी मदद करती है कि अब अभ्यास के कारण, इस अभ्यास के द्वारा इस योगी ने, इस साधक ने यहां तक का अपना सफर तय किया है। तो अब वो जो ऊपर का जो बंद रास्ता है, उसको खोलने के लिए आपको एक ड्रिलिंग मशीन चाहिए। तब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, तब वो कुंडलिनी डंक मार मार के धीरे 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 वह होल बनाती है। वो पूरा होल खुलने में, पूरा विकसित होने में सालों साल, जन्मों जन्म लग जाते हैं, डिपेंडिंग आपका पुराने कर्म कितने और आपकी साधना कितनी अच्छे से आप कर रहे हैं। मगर मिनिमम कुछ साल तो आपको लगेंगे, अगर आपकी साधना बहुत अच्छी भी चल रही है। तो बहुत सारे लोग नीचे के चक्रों में, उन्हें बहुत सारे चीजें दिखती हैं, पहाड़ दिखते हैं, नदियां दिखते हैं, इष्ट देव दिखता है, गुरु दिखते हैं, वो सब कोई दिख दर्शन नहीं हो रहे उनको। वो सोचते हैं साक्षात्कार हो गया, नहीं साक्षात्कार नहीं, वो उनकी वृत्तियां उनको दिख रही हैं, सात्विक वृत्तियां। तो बड़ा अच्छा लगता है, मेडिटेशन में मजा आता है। मगर जब यहाँ पे आपकी साधना चल रही होती है, तो यहाँ पे आपको अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि रास्ता बंद है आगे। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधक अपनी साधना छोड़ भी देते हैं कि आगे की उन्नति नहीं हो रही, सालों साल लग जाते हैं। मगर यही पॉइंट है, आपको नहीं छोड़ना। अब तो कंठ चक्र ही है जहां पे बहुत सारी सिद्धियां छुपी हुई हैं आपकी, और इसके ऊपर अब कंठ चक्र। एक और चीज मैंने मेडिटेशन सीरीज में बताई थी, कोई आप में से बता सकता है मुझे, अगर आपने मेरी मेडिटेशन सीरीज देखी हो, कि मैंने बताया था जब कुंडलिनी उधर होती है और हमारी उन्नति हो रही होती है, आज्ञा चक्र जो हमारा है, जो हमारी दिव्य दृष्टि है, जो हमारी थर्ड आई है, वो 3 लेयर्स में एक्टिवेट होती है, खुलती है, पैनी होती है। पहले एक बार हल्की सी, फिर उससे ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा। किसी को याद है? नहीं। तो मैं इसीलिए कहता हूं, बुक हर किसी के पास होती है स्कूल में, एक ही सेम बुक, सेम एनसीईआरटी की बुक। उससे एक टॉपर टॉप भी करता है और एक फेलियर फेल भी होता है। बुक एक ही है। तो आप उस एक वीडियो से आप कितनी चीजें अच्छे से समझ पाते हैं। उसको केवल मूवी की तरह, गाने की तरह सुनना नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, थर्ड आई आपकी जो दिव्य दृष्टि है, ये 3 बार 3 फेजेस में रिफाइन होती है, खुलती है। ऐसा नहीं एक बार दिव्य दृष्टि खुल गई तो बस अब आप हो गया आपका काम। जैसे एक ड्राइवर होता है, कितनी अच्छी आप ड्राइव करते हो वो आपकी अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। कितना अच्छा आप क्रिकेट खेलते हो वो आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जब कुंडलिनी आपके विशुद्धि चक्र को खोल रही होती है, होल उसमें ड्रिल कर रही होती है, वो भी थोड़ा थोड़ा ही चाहे आपका खुले, वो प्राण जैसे ही वो थोड़ा सा भी खुलेगा, पूरा विकसित होने में तो बहुत साल लग जाते हैं। वो प्राण, आपको स्पेस मिल गई, आपके प्राण को एक छेद भी चाहे हो गया, आपके प्राण को स्पेस मिल गई उस मात्रा में ऊपर जाने की, इसके ऊपर। तो जैसे ही प्राण ऊपर जाता है, तो वो थोड़ा सा प्राण आपके यहां भी जाता है। तो थोड़ी सी आपकी, अभी आपका कंठ चक्र में ही आपकी साधना चल रही होती है, आपकी विशुद्धि चक्र में ही आपकी साधना चल रही होती है। मगर
आपको थोड़ा सा आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दूसरे राउंड में इससे ज्यादा कब खुलती है? जब वास्तव में आपकी कुंडलिनी ऊपर का सफर तय करते हुए कंठ चक्र खोल के जब आज्ञा चक्र में आपकी ध्यान चल रहा होता है, आपकी साधना चल रही होती है, तब। और तीसरी बार मैंने बताया था, जब आज्ञा चक्र भी आपका खुल जाता है, उसके बाद आपकी बहुत सालों साधना चलती है भ्रमरंध्र में, और भ्रमरंध्र में आपका जब खुल जाता है, उसके बाद जब आपकी कुंडलिनी उल्टी होके जब अपने हृदय चक्र में वापस आती है, जो उसका रास्ता है, जो उसकी जर्नी है, तो वो जब वापस आ रही होती है मुड़ के, तो तब जब वो आज्ञा चक्र पार करती है, क्रॉस करती है, तब तीसरी बार और ज्यादा रिफाइन होती है। तो इसलिए मैंने बताया था डेथ सीरीज में भी कि धरती के ऊपर भूवर लोक है। भूवर लोक में भी एक क्षेत्र तामसिक शक्तियों का है, एक क्षेत्र जिसको हम नर्क कहते हैं, जिसको में यातनाएं मिलती हैं, और एक क्षेत्र है जहां पे धर्मराज रहते हैं, जहां पे यमराज रहते हैं। वो केवल माइथोलॉजी नहीं, वो वास्तव में होता है, पर वो उसको दिखता है जिनकी आज्ञा चक्र बहुत ज्यादा पहना होता है, मतलब दिव्य दृष्टि बहुत ज्यादा पहनी होती है, मतलब वो सूक्ष्म के अंदर भी लेयर्स होती हैं, वो सूक्ष्म के अंदर भी अति सूक्ष्म को देख सकते हैं। तो जब आपका कंठ चक्र में एक पर्टिकुलर अवस्था आती है, तो आपका कुछ मात्रा में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तब आपको एक सिद्धि मिलती है जिसको कहते हैं रिमोट व्यूइंग, या जिसको कहते हैं दूरदर्शन। वो ऐसे काम करती है कि आप इस पूरी धरती में कहीं भी कोई भी जगह का कोई भी दृश्य देख सकते हैं, रियल टाइम में सुन सकते हैं। वहां पे जहां पे आप दृश्य देख रहे हो, चाहे वहां पे वो कान के अंदर बात कर रहे हो एक दूसरे के, मगर आपको वो पूरी तेज आवाज में सुनेगी। क्यों? आप फिजिकल प्लेन में नहीं, सूक्ष्म जगत में उस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बिल्कुल जैसे यूट्यूब का वीडियो होता है, बिल्कुल उस तरीके से स्ट्रीमिंग होती है। अब जितनी ज्यादा ये आपकी दिव्य दृष्टि खुलती चली जाएगी, 3 लेयर्स में जो मैंने बताया, पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर, जब वो मुड़ के कुंडलिनी आती है, उतनी ज्यादा आपकी ये पैनी होती चली जाएगी, उतनी ये सिद्धि आपकी। आगे मैं बताऊंगा कि बाकी सिद्धियां तो जब आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सिद्धियों का यूज नहीं करेंगे, उनके चक्कर में नहीं फंसेंगे, तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और वही आपको करना है। मगर ये जो दिव्य दृष्टि है, ये जो ये दूरदर्शन वाली सिद्धि है, ये आपके पास हमेशा रहती है, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि तो ऊपर आप उत्थान करते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे, आपकी दिव्य दृष्टि पैनी होती चली जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी सिद्धियां जो भी मैं आपको बता रहा हूं और बताऊंगा, सारी सिद्धियां आप तब तक आपकी गुलाम हैं, तब तक आपका काम करेंगी, तब तक आप इनसे कार्य ले सकते हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए, जब तक आपके अंदर एक पर्याप्त मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी है, योग बल है। वो जो योग बल है, वो मैंने हमेशा आपको एग्जांपल के साथ बताया है, आपके मोबाइल फोन में जैसे बैटरी होती है, आप चार्जिंग करते हैं 0 to 100, वो जो चार्जिंग है, जब आप कोई बहुत हैवी वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, क्या होता है बैटरी का? एकदम खत्म हो जाती है, फिर आपको दोबारा से चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। ऐसे ही आप जितना इस सिद्धि का इस्तेमाल करेंगे, आपका योग बल उतना क्षीण होगा, आपका योग बल उतना खत्म होगा, आपका ध्यान उतना कम लगने पाएगा, आपका पतन हो जाएगा, आप ऊपर नहीं बढ़ पाओगे जहां तक आपको जाना था। होता क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ सिद्धि पाके एक्सेसिव यूज करते हैं उसका, अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए, और लोगों को भी बताते हैं, उनको ख्याति मिलती है, लोग उनको गुरु बोलने लग जाते हैं, उनके बहुत सारे डिवोटीज बन जाते हैं, मगर वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि अब उनका योग बल खत्म हो गया। तो जब आपका
कंठ चक्र एक मात्रा में खुलेगा, विशुद्धि चक्र एक मात्रा में विकसित होगा, उसके बाद भी आपकी जब आगे की उन्नति होती रहेगी, ये दूरदर्शन, रिमोट व्यूइंग, आप पास्ट को भी देख सकते हैं, फ्यूचर को भी देख सकते हैं, मगर आप उसका कभी इस्तेमाल मत करिए। वो शक्तियां जो हैं, वो सिद्धियां, वो आपके पैरों में ऐसे पड़ी रहेंगी गुलाम की तरह कि आप आज्ञा करो, आप बस सोचो और वो करेंगी, वो आपको वो चीज दिखाएंगी। मगर वो एक छलावा है आपके साथ। ये जो अपरा प्रकृति है, जिसको हम लोअर नेचर ऑफ गॉड कहते हैं, ये आपको, ये जो 14 लोकों का ये अपरा प्रकृति है, ये आपको यहां से बाहर नहीं ले जाने देना, जाने चाहती कि आप बाहर निकलें इस मैट्रिक्स से। तो वो योग बल का खेल है सारा, एनर्जी का खेल है सारा। उस योग बल को आपको कंजर्व करके रखना है, आपको इन सब चीजों में उसको जाया नहीं करना। हाँ, उत्सुकता होती है, जब पहली बार होता है उत्सुकता होती है, एक आधी बार आप उसको यूज कर सकते हैं, मैंने भी किया, मगर उसके बाद नहीं। वरना आप उसमें ऐसे खींचे चले जाएंगे, आप फिर उस चीज से निकल नहीं पाएंगे। तो ये तो हुई पहली। इसमें एक चीज और बता दूं, दूरदर्शन, ये जो रिमोट व्यूइंग है, दिव्य दृष्टि मान लो, थर्ड आई मान लो, थर्ड आई दो चीजों में काम करती है। एक तो थर्ड आई नॉन फिजिकल वर्ल्ड को देखती है, सूक्ष्म जगत को देखने में आपकी सहायता करती है, जो आप इन फिजिकल आइज से नहीं देख सकते, वो तो आप सबको पता होगा। एक रिमोट व्यूइंग जो मैंने कहा, आप कहीं दूर का दृश्य देख रहे हैं। तो महाभारत में आपको याद होगा, एक संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, एक अर्जुन को मिली थी। अर्जुन को श्री कृष्ण ने दी थी कुछ टाइम के लिए, और संजय को ऋषि व्यास ने दी थी कुछ टाइम के लिए। अब थी वो दोनों दिव्य दृष्टियां। एक ने उसका इस्तेमाल कैसे किया, संजय ने दूर रणभूमि में क्या हो रहा है वो देख के धृतराष्ट्र को बताता रहा, वो भी थर्ड आई का काम था। दूसरा, कृष्ण ने अर्जुन को वो टेम्पररीली इसलिए दिया, कुछ टाइम के लिए दिव्य दृष्टि उनकी खोली, कि वो उनका अति सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म भी नहीं, अति सूक्ष्म जगत में कृष्ण का, जो कृष्ण उसको, अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे थे, उसको देख पाए। इसलिए मैंने कहा दिव्य दृष्टि की भी डिग्रीज होती हैं, कितनी पैनी है। वहां पे बड़े बड़े योगी थे, भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, मगर वो उस टाइम नहीं देख पाए वो उस विराट रूप को, मगर अर्जुन देख पाया, क्योंकि टेम्पररीली कृष्ण ने अपने योग बल से अर्जुन की दिव्य दृष्टि उस लेवल तक खोली। तो ये तो हुई एक सिद्धि। जब आपकी शुद्धि और बढ़ती है, जब आपका प्राणायाम और बढ़ता है, जब आपका योग और बढ़ता है, जब आप में सतोगुण और ज्यादा प्रधान होता है, जब आप सच बोलते हैं, सत्य, मैंने बताया था ना, अष्टांग योग में यम, यम में सबसे पहले क्या लिखा है, सत्य। तो जब आप सच बोलना शुरू करेंगे, कम बोलना शुरू करेंगे, यानी खाली टाइम में बस बोल रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, नहीं, जितना आप बोलोगे, एक तो आपकी सोसाइटी में वैल्यू कम होगी, आपकी घर में इज्जत कम होगी। हस्बैंड्स भी, अगर आपकी वाइफ्स हैं, आप बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा, हंसी मजाक, आपकी वैल्यू कम होगी, आपकी रिस्पेक्ट कम होगी। आप जो बोलेंगे उसमें वजन नहीं रहेगा, आपकी एनर्जी भी क्षीण होगी, आपका योग बल खत्म होगा। इसलिए जो लोग बहुत कम बोलते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बोलते हैं, जब वो वैसे तो वो बोलते नहीं, अब जब वो बोलते हैं तो पूरे लोग आसपास के उनको सुनते हैं कि ये क्या बोल रहा है। मगर जो पूरे सुबह से रात तक बोलता ही रहता है, उसको आप भी ज्यादा तवज्जो नहीं देखते, अगर वो कोई काम की बात भी कर रहा हो। तो जब, इसलिए मैं मौन व्रत पे बहुत ज्यादा ध्यान आपको बोलता हूं। तो जब प्राणायाम बहुत आप ज्यादा कर रहे हैं, शुद्धि आप में बहुत ज्यादा हो गई है, ध्यान आप बहुत कर रहे हैं, सत्य, कम बोलते हैं, मौन व्रत का बहुत अभ्यास करते हैं, तब एक सिद्धि और मिलती है इसी स्थान पर, उसको कहते हैं वाच सिद्धि। आप कुछ भी बोले वो सच हो जाएगा। आप किसी का उससे कल्याण भी कर सकते हैं, किसी को श्राप भी दे सकते हैं। पहले जो ऋषि मुनि किसी से दुखी हो जाते थे तो श्राप दे देते थे, फिर वो चीज होती थी। ये कैसे होता है, ये सब क्या है सिद्धियां?
जब आप में उतनी शुद्धि आ जाती है, उतनी संकल्प शक्ति आ जाती है, उतना योग बल आपका दृढ़ हो जाता है, आपने कुछ अपनी संकल्प शक्ति से कुछ भी अच्छा या बुरा किसी के बारे में ऐसा हो जाए बोला अपनी वाणी से, तो जो प्रकृति में ईथर, आकाश तत्व में जो अणु हैं, एटम्स हैं, वो लग जाते हैं उस संकल्प शक्ति से निकली हुई उस एनर्जी को रियलिटी में लाने में। तो इसीलिए कहते हैं, वैसे तो किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, मगर जो भगवान के बंदे हों, पुराने जमाने में कहते थे ना, भगवान के बंदों को परेशान मत करो, उन्होंने कुछ बोल दिया वो लग जाएगा आपको। तो इसका अच्छे काम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी की हानि के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर आपको ना अच्छे काम के लिए इसका इस्तेमाल करना है, ना हानि के लिए इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें भी आपका योग बल लगेगा। कभी कभार परोपकार के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़े बड़े योगी मुनि करते हैं, हिमालय में भी करते हैं, बड़े बड़े हिमालय, हर जगह जो योगी मुनि है वो करते आए हैं एक लिमिट में, कि जिससे प्रकृति का ये जो कर्मों का खेल है उसमें भी कोई बाधा ना हो, उसका भी वो खेल चलता रहे, और एक मात्रा में कल्याण भी हो जाए, मगर हमारे लेवल पे हमें इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। एक और इसके बाद जब पूरा आपका कंठ चक्र खुल गया होता है, अभी नीचे की ये जो दो सिद्धि मैंने बताई थी, रिमोट व्यूइंग वाली, दूरदर्शन वाली, और एक वात सिद्धि, ये अभी साधना चली रही होती है, ये सिद्धियां आती हैं। जब ये पूरा विकसित हो जाता है, एक तीसरी सिद्धि आती है जो वैभव की सिद्धि है। मतलब आपको वो ऐसी सिद्धि है, आप उससे बहुत ज्यादा पैसे वाले, धनवान, कुछ भी खाना है आपके सामने प्रकट हो जाएगा, उस टाइप की सिद्धि है। और इस सिद्धि में सबसे ज्यादा योग बल आपका क्षीण होता है, इसलिए इन सारी सिद्धियों के पीछे नहीं पड़ना। कहते हैं ना कि वो उस संत के पास गया, उसने कुछ ऐसे किया, नींबू निकाल के दे दिया मुझे, या कुछ ऐसे किया मुझे सेब निकाल के दे दिया, वो क्या था? वो ये सिद्धि होती है। होता क्या है, सब चीजें संकल्प शक्ति हैं। एक आम इंसान, संकल्प शक्ति उतनी दृढ़ नहीं होती उसकी, तो कुछ सोचता भी है तो प्रकृति उसके लिए काम नहीं करती, क्योंकि वो प्रकृति में जो वो तरंगे हैं, उसकी वो जो थॉट वेव्स हैं, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती वेव्स की तरह। जैसे आप ईंट फेंकते हैं पानी में या पत्थर फेंकते हैं, तो ईंट फेंकते हैं तो उसकी लहरें ज्यादा होती हैं, जो वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो वर्लपूल्स उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही आप जितने ज्यादा आपकी संकल्प शक्ति होगी, उतना आप तरंगों से भेद पाएंगे इस प्रकृति के तत्वों को, और वो आपके लिए काम करना शुरुआत करेगी, आपका वो काम करेगी, मगर आम इंसान में वो उतनी शक्ति नहीं होती। तो होता क्या है इसमें भी, आपने कुछ व्यंजन या कुछ फल खाने की आप में इच्छा हुई, आप उसको प्रकट कर सकते हैं। वो जो संकल्प शक्ति है आपकी, वो जो इस ईथर में एटम्स हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एटम हैं, आप कुछ खाते हैं पीते हैं सब अणु हैं, वो उन अणुओं को एक स्पेसिफिक फॉर्म में बनाने की, बदलने की एक सिद्धि होती है। आपका कंट्रोल हो जाता है उन एटम्स के ऊपर। याद है लहरी महाशय, लहरी महाशय जब रानी खेत में नौकरी करते थे, पुराने जन्म में उनको याद नहीं था, वो महाअवतार बाबा के शिष्य थे। उनकी कर्म, उनकी आत्मा की पुकार उनको रानी खेत से पहाड़ों में वहां लेके जाती है। पीछे से आवाज आती है लहरी, और वो कौन होते हैं? वो महाअवतार बाबा जी होते हैं। पर लहरी महाशय को कुछ याद नहीं होता, तो वो उनका आज्ञा चक्र खोलते हैं,
जहां तक कि उनकी उन्नति हो गई होती है, उस उन्नति तक उसको लेके आते हैं। और फिर महाअवतार बाबा जी वहां पर लहरी महाशय के सामने क्या करते हैं, सोने का एक महल बनाते हैं टेम्परेरीली, पर वो पूरा रियल था, पूरा रियल, छू के भी बिल्कुल रियल लगता है। वो कैसे, वही अणु, वो वहां जो एटम्स थे उनके ऊपर इतना कंट्रोल था, न्यूटन लॉज के ऊपर। ये पूरी प्रकृति क्या है, प्रकृति मैं बताता हूँ। एक योगी के लिए प्रकृति गुलाम है, इट्स अ स्लेव सर्विंग एट द फीट ऑफ अ योगी। तो उन्होंने वो किया और एकदम उन्होंने उस चीज को डिफ्यूज कर दिया, खत्म कर दिया, वो एटम्स फिर से हवा में उस चीज को मिला दिया। मरने के बाद होटल के कमरे में युक्तेश्वर, स्वामी श्री युक्तेश्वर जो परमहंस योगानंद के गुरु थे, उनको फिर से मिलने आए, बिल्कुल उसी शरीर में। परमहंस योगानंदा ने उनको गले मिलके टेस्ट किया है, कोई भूत प्रेत तो नहीं मैं देख रहा, नहीं, बिल्कुल वो रियल थे। और कुछ बातें करी उन्होंने, कुछ गूढ़ बातें करी जो कुछ पब्लिक फोरम में है, कुछ नहीं है, और फिर वो चले गए। उन्होंने अपना फिर वो एटम्स में अपना वही फॉर्म जो है वो डिफ्यूज कर दिया। तो ये प्रकृति आपकी गुलाम बन सकती है। तो इस, अच्छा, अगली एक सिद्धि से पहले मैं ये बता दूं, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं, जो कि मैं जितनी बार भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ मेडिटेशन सीरीज का, कोई पता तो पता नहीं है, मगर जब मैं कहता हूँ मेरे सारे वीडियोस देखते हो तो हर कोई हाथ खड़ा करता है। तो एक वीडियो और मैंने बनाया था कि हालांकि योग के इस रास्ते में मोक्ष से बिल्कुल पहले जब साक्षात्कार होता है और जब हम प्रकृति से निकलने वाले होते हैं, आखिरी जन्म होता है, तो वो सब शिव का दर्शन होता है, वो सब मैंने बताया था। पर मैंने बताया था एक और डीएटी ऐसी है शिव के अलावा जो बहुत काम की होती है और बहुत आगे जाके मदद करती है। वो सबको पता होगा शायद, काफी लोगों ने देखा होगा। अगर देखा है तो कोई बता सकता है? गणेश जी। गणपति जी। या गणेश जी। जी, तो ठीक है, आप, गणपति जी। हाँ आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो वो है गणेश जी। अब आपने कभी गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी इन सबका कैलेंडर देखा है? तो गणेश जी के हाथ में भी लड्डू होते हैं, सामने भी लड्डू पड़े होते हैं, सारी चीजें होती है ना। तो क्या हर सिद्धि के स्थान पे, खास तौर पे ये जो वैभव वाली सिद्धि है, जब वो सिद्धि आपको प्रदान करती है प्रकृति, तो आपको गणेश जी के दर्शन होते हैं। आगे भी बहुत सारी जगह होते हैं और होंगे आगे बहुत जगह, मगर ये सिद्धियां जो हैं ये भी गणेश जी से जुड़ी हैं बहुत ज्यादा। मगर आपको इन सब चीजों में पढ़ना नहीं है, आपको इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। आपको उस योग बल को इतना बलिष्ठ बनाना है, उस बैटरी को, मोबाइल की उस चार्जिंग को इतना बलिष्ठ बनाना है कि वो उस काम में लगे जिस काम में आप उसको लगाना चाहते हैं, जो आपका मकसद है। हाँ, हर कोई अपने आप को म्यूट करे प्लीज। दीपक जी अपने आप को म्यूट कर दीजिए। तो जब आपकी साधना इतनी बढ़ जाती है कि अब आप आगे की उच्च अवस्था में हैं, तब आपके अंदर योग बल इतना पैदा होगा कि आप कितना भी निकालें वो एकदम भर जाएगा, कितना भी निकालें वो एकदम भर जाएगा। आप कॉस्मिक एनर्जी का एक बिल्कुल आप एक टैंकर बन जाएंगे एक तरीके से। तब आप जन कल्याण करें, तब आप किसी का भी कल्याण कर सकते हैं, कितनों का भी कल्याण कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपना प्रकृति के नियमों के अंदर रह के। हाँ, लेकिन उस जगह जो योगी होता है वो कभी कभी उन नियमों को तोड़ के भी अपने साधक की मदद करता है, क्योंकि उसको पता है उन नियमों को तोड़ के भी कैसे उसको सही किया जा सकता है। वो एक अलग विषय है। मगर उससे पहले आपको ये सिद्धियां, ये सब छलावा, पिटफॉल्स आपको मिलेंगी, पर आपको उसमें गिरना नहीं है। आपको बस अपना फोकस बिल्कुल वहां रखना है जहां आपकी बुल्स आए, जहां आपका एम है। तो ये कुछ मैंने आपको सिद्धियां बताई।
अब जब मैं बता रहा था कि साधना चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, फिर एक टाइम आता है जब कुंडलिनी आपकी लौट के हृदय चक्र में आती है। तो ये पूरा एक रास्ता हो गया कुंडलिनी का। मूलाधार से उठी, भ्रमरंध्र पार करके हृदय चक्र में गई। ऐसी साधना आपकी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कितने कितने साल, जन्म। जब भी आप साधना करोगे वो पूरे अपना रास्ता तय करेगी। फिर आप ध्यान जब आपका खत्म हो जाएगा वो वापस आ जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। एक स्टेज आती है, ये भी मेडिटेशन सीरीज और बाकी इतने सारे वीडियोस में बताया है, तो सारी चीजें लिंक्ड हैं। मैं आपको एक लॉजिकल मैनर में समझाता हूँ, जितना आसान तरीके से मैं समझा सकता हूँ। तो एक स्टेज आती है, अब आप में उतनी शुद्धि आ चुकी होती है, उतनी आपकी उच्च अवस्था आ चुकी होती है कि अब आपकी जो कुंडलिनी है वो आपको कभी उसका अनुभव नहीं होगा कि वो चढ़ रही है रीढ़ की हड्डी से हृदय चक्र तक आ रही है, चढ़ फिर उतर रही है, फिर चढ़ रही है। आपको कभी कुछ उसका अनुभव नहीं होगा। वो इसलिए नहीं क्योंकि अब तक आपकी कुंडलिनी अग्नि तत्व की बनी थी। अब आपकी कुंडलिनी अग्नि तत्व से परिवर्तित होकर वायु तत्व में बदल जाएगी। वायु तत्व में जैसी वो बदली, अब वो आपके शरीर में वायु तत्व के रूप में रोम रोम में बस जाएगी। तो अब आपको रीढ़ की हड्डी में अपने कुंडलिनी का अनुभव नहीं होगा, आपको पूरे शरीर में अनुभव होगा। आप एक आनंदमय स्थिति में रहा करेंगे। अब आपका वक्त आएगा कर्मों को जलाने का। इससे पहले कर्म नहीं जलेंगे, छोटे मोटे जल सकते हैं ऊपर ऊपर जो सरफेस पे होते हैं, चित्त के जो बिल्कुल ऊपर होते हैं, मगर जो अंदर के जो भी जर्मिनेट नहीं हुए, जो अंदर के जो थे, जो चित्त की भूमि, उस खेत के नीचे जो कर्म थे, बीज थे, अब वो जलाने का समय अब आता है। तो अब सालों साल लग जाते हैं। जो इतने हजारों जन्मों के जो कर्म हैं उनको एक बार में तो खत्म नहीं हो सकते। तो वो जलाने का समय आता है। जितना योगी अभ्यास से उनको चलाता है उतने आगे के जन्म उसके कम हो जाते हैं, उतना मोक्ष का जो है आखिरी जन्म उतना पास आ जाता है। तो जब कुंडलिनी जब वायु तत्व में बदलती है, अब वो योगी कारण शरीर का एक महारथी हो गया है। सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर का तो यहाँ पर था, ये सारा सूक्ष्म शरीर में यहाँ पे अभ्यास हो रहा था। पर अब कारण शरीर जो सूक्ष्म के भी अंदर है, कभी आपको महाकारण शरीर के बारे में भी बताऊंगा, तो कारण शरीर में उसकी महारत हो जाती है। अब एक अलग सिद्धि मिलती है, वो सिद्धि है टेलीपोर्टेशन की। वो सिद्धि है एक टाइम पे दो जगह पे भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे योगी जो हैं वो एक टाइम पे दो जगह दर्शन देते थे अपने शिष्यों को। वो क्या करते थे, एक जगह वो समाधि में बैठे हैं। ये तब हो सकता है, ये वाली सिद्धि तब हो सकती है जब वायु तत्व में पूरी प्रधानता आ जाए। तो वायु तत्व में पूरी प्रधानता तब आती है जब आपकी कुंडलिनी वायु तत्व में बदल के कुछ अभ्यास होता है उसके आगे का। अब एक योगी समाधि में बैठा है। अब समाधि में क्या हुआ, उसने अपनी आत्मा और उसके ऊपर कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को निकाल दिया, कहीं भी भेज दिया, कहीं भी ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही है। वो दूसरी जगह जहां अपने शरीर को दिखाना चाहता है, दर्शन देना चाहता है या प्रकट करना चाहता है, वो अपनी उस आत्मा और कारण और सूक्ष्म शरीर को वहां ले जाता है। और उसके ऊपर बिल्कुल जो समाधि में शरीर बैठा है, बिल्कुल एटम्स को कंट्रोल करके बिल्कुल एक वैसा शरीर फॉर्म कर देता है। या पूरा टेलीपोर्ट एक जगह से अचानक से दूसरी जगह, डिफाइंग ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स। तो ये भी होता है। तो ये सिद्धियां इतनी सारी हैं, मगर आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना। ये आपको इन 14 लोगों के जो माया है इसमें फंसा के रखेंगी। आपको ख्याति मिल जाएगी बहुत ज्यादा,
लोग आपके शिष्य बन जाएंगे, मगर उससे आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला, आप मकसद से भटक जाएंगे। इसलिए आपका मकसद केवल एक है, अपने आप को वहां लेके जाना जहां से आप आए हो, अपने आप को उस दिव्य रूप में वापस लौटा देना जहां से आपका पतन हुआ है। अपने ऊपर की ये जो तीनों कवरिंग्स हैं अज्ञानता की, उन तीनों को हटा देना, कर्मों का आखिरी बीज तक हटा देना, ताकि आप इस माया में दोबारा फंसे हुए ना रह जाएं, आपको फिर से इस शरीर में ना आना पड़े। तो वो आपका मकसद है, और वो तभी पे तय होगा जब आप इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आज का सिद्धियों के बारे में टॉपिक था। सब कुछ एनर्जी है, मैं फिर से बोलूं आपको, सब कुछ एनर्जी है। जितनी आपकी उन्नति ऊपर बढ़ती रहेगी, उतनी ये जो अपरा प्रकृति है आपके अधीन होती रहेगी। जब ये अधीन होती रहेगी, उतने आपको इसके सीक्रेट्स पता चलते रहेंगे, इसके लॉज ऑफ फिजिक्स आपके कंट्रोल में आते रहेंगे, इसके तत्व जो है वो आपके कंट्रोल में आते रहेंगे, जिससे पूरे एटम्स और इसका पूरा काम चलता है। ये पूरा माया जो इल्यूजन हमें रियल दिखता है, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो जितना आपके कंट्रोल में आएगा, उतनी पावरफुल, उतनी सिद्धियां, उतनी शक्तियां आपके पास होंगी। मगर वो होते हुए भी उनका इस्तेमाल किए बिना डाउन टू अर्थ रह के अपने आप को तब भी तुच्छ प्राणी समझना है कि अभी भी मैं वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक मुझे जाना चाहिए था, अभी भी मेरे अंदर अज्ञानता बसी हुई है, अभी भी मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो जब वो अंदर आपके डेस्परेशन, वो प्यास, वो लालसा रहेगी, तब तक आप अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये आपके लिए काफी फायदेमंद हुआ होगा, आपको इनसाइट्स मिली होंगी काफी सिद्धियों के बारे में। और आगे कुछ और सिद्धियां भी होती हैं, जो आगे मैं कभी कभी डिस्कस करूंगा, अगर मैंने समझा कि ऐसा उचित है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको काफ़ी इंसाइट्स मिली और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं आज क्वेश्चन लूंगा नहीं, मगर किसी ने मुझे मैसेज किया है, प्रशांत जी प्लीज, प्रभात जी प्लीज पूछिए एक क्वेश्चन बस। आई हैव वन अर्जेंट क्वेश्चन, या प्लीज पूछिए। सर, जनवरी मंथ में मेरी माता जी की डेथ हो गई थी। तो अगर मैं उनकी सहायता करना चाहूँ, जैसे आत्मा को भूख लगती है या प्यास लगती है, या फिर अगर वो वासना देह में फंसी हो, तो हम उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं? हम तो उन्हें सर्च भी नहीं कर सकते कि उनकी क्या स्थिति है। हम्म, देखिए, अब वो तो मैं बता नहीं सकता कि वो उनकी क्या स्थिति है, वो कहाँ पे हैं, क्या है। मगर आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जैसे ही वो रिलेशनशिप जो आपका था, वो जो दिव्य आत्मा थी, वो जो इस फिजिकल बॉडी से निकली, वो उनके लिए अब आपका कोई अटैचमेंट नहीं है। वो जब इस फिजिकल बॉडी से कोई भी निकलता है, जैसे कोई भी निकले, उसका जो इस फिजिकल बॉडी से, इस अपने फैमिली मेंबर से, अपने रिश्ते नातों से, अपने बच्चों से जो वो अटैचमेंट होता है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अब उसके सामने अपने सारे पुराने जन्म उसको दिख रहे होते हैं। बल्कि मैंने बताया ना, कभी कभी क्या होता है, एक मैरिड कपल या कभी कभी वो एक साथ भी उनकी डेथ हो गई, जब वो एस्ट्रल बॉडी में उनका फिजिकल चोला छूटा, अब वो वहां पे एक दूसरे को बस देखते हैं एज अ स्ट्रेंजर। वो अटैचमेंट, वो लव, वो सब नहीं होता। उनकी आगे की यात्रा वैसे ही होगी जैसे हर किसी की होती है। अगर कुछ ऐसा किया है कि वासना देह में कुछ
लिमिटेड टाइम के लिए उनको रहना पड़ेगा कुछ कर्मों की वजह से, तो वो रहेंगी। उसके बाद कुछ यातनाएं मिलनी होगी, वो मिलेंगी। उसके कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तो वो अच्छे लोगों में भी बहुत टाइम तक, कुछ टाइम तक रहेंगी अपनी कमाई के हिसाब से। फिर उन्हें वापस आना पड़ेगा। तो होता क्या है, कभी कभी हम अटैचमेंट में क्या करते हैं, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो अभी फिजिकल बॉडी में है, हमारा तो अभी उनसे अटैचमेंट है। लेकिन उससे उन्हें क्षति होती है। उन्हें क्षति ये होती है कि जब हम यहाँ से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सूक्ष्म जगत में उन्हें खिंचाव महसूस होता है, उनकी आगे की जो गति है उसमें रुकावट होती है। हाँ, योगी ऐसे कुछ होते हैं जिनका जैसे सूक्ष्म जगत में जिनकी थोड़ी अभ्यास है, हल्का फुल्का प्रधानता है, वो देख सकते हैं वहाँ पे क्या उनकी क्या स्थिति है क्या नहीं। मगर मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम योगी भी जो लोग होंगे, वो अगर वो देख भी सकते हैं, वो मना कर देंगे। वो कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो विधि का विधान है, आप ज्यादा सोचे मत इस बारे में। लेकिन एक चीज मैं आपको कह सकता हूँ, मान लो उनको कुछ अच्छा लगता हो, कुछ खाने में अच्छा लगता हो, या खास तौर से आप कभी श्राद्ध के टाइम, कभी श्राद्ध के वक्त, या कभी भी मॉर्निंग टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में, फॉर एग्जाम्पल आप कभी साधना करिए, ध्यान करिए, पूरा अपना योग बल जो आपका पूरा बढ़ा हुआ हो, बढ़ा हुआ मतलब आपको वो एटर्नल बी प्लीस एटर्नल ब्लिस का अनुभव हो रहा हो, वो बैरोमीटर है। जितना आपको एटर्नल ब्लिस पीस का अनुभव हो रहा होगा, उस शांति का अनुभव हो रहा होगा जो वक्त शब्दों में बयान नहीं हो सकती, उतना उस टाइम आपके अंदर योग बल इकट्ठा हो रखा है। उस टाइम वो एकदम डिसिपेट हो जाएगा। तो साधना करके उस टाइम आप उनका ध्यान करते हुए, संकल्प शक्ति है सारी, विल पावर, वो जो योगी है वो भी विल पावर से ही सूक्ष्म खाना, अगर आप कुछ खाना पहुंचाना चाहते हैं, पानी पहुंचाना चाहते हैं, उसका सूक्ष्म पार्ट वहां तक पहुंचाएगा। वो कैसे? विल पावर से। तो आपकी विल पावर चाहे उतनी नहीं हुई, मगर आप वो संकल्प शक्ति से, अपने प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट फीलिंग से वो पानी ग्रहण करके कि ये मेरे थ्रू वो पी रहे हैं, वो वहां तक जाएगा एक लिमिट में। एक लिमिट में वहां तक जाएगा। यही पूरा श्राद्ध का पर्पस ही यही है। तो ये आप करिए। बाकी हालांकि बोलना आसान होता है, अटैचमेंट्स होते हैं, सब होता है, मगर आप एक ऊपर के लेवल से सोचिए। जितना आप इस बारे में अब कम सोचेंगे, अपना मन कहीं और लगाएंगे, आध्यात्म की किसी और स्वाध्याय में, स्क्रिप्चर रीडिंग में, स्पिरिचुअल बुक पढ़ने में, वो आपका मन वहां से हटेगा। अटैचमेंट है वो मैं मानता हूँ, लेकिन एक समय तक सब सही रहता है, एक समय तक सब अच्छा लगता है। अब आपको वहां से थोड़ा हटाना होगा अपना मन। ठीक है? जब आप का शरीर छूटेगा कभी इन फ्यूचर, आशा करता हूँ बहुत लंबी उम्र हो आपकी, मगर जब वो होगा तो आपकी यात्रा भी वो अकेली होगी। हर किसी की यात्रा अकेली है। हर कोई अकेला आया था, अकेला जाना है। हाँ, ऐसे अच्छे कर्म करो कि वो वासना दे या यातनाओं में ना रुकना पड़े आपको, आपकी गति सीधी ऊपर हो। तो ये मैं कह सकता हूँ। बाकी आप कभी सुबह उस ध्यान के बाद, मेडिटेशन के बाद, उस आसन में बैठे बैठे आप वो प्योर फीलिंग से वो चीज ग्रहण करिए जो उनको कभी अच्छी लगती थी, या पानी खास तौर पे। और वो वहां तक पहुंचेगा एक लिमिटेड अवस्था में, एक लिमिटेड। ठीक है? तो इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है? जी सर, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद सर। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है, रिंग्स मेहता जी, प्लीज पूछिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ बोलो। अब आ रही है सर? जी आ रही है।
ये इस विषय में मैंने पूछना है, जैसे पितृदोष होता है, तो पितृदोष में मान लो क्या रोल होता है बड़ों का? कई बार कुंडली में पितृदोष होता है, हम्म। कर्ज रहता है, परिवार मान लो दुखों में रहता है, तो हम्म। उसमें ये क्या, इस विषय जो आपने। ठीक है। ठीक है। ये एक पितृदोष का क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक पितृदोष का क्वेश्चन एक पूजा जी हैं, उनके हस्बैंड ने भी शायद मुझसे पूछा था कुछ टाइम पहले। तो उसमें टाइम लग जाएगा, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पितृदोष के ऊपर कि कैसे वो चीज़ काम करती है। ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। और इस वीडियो को भी मैं अपलोड करूंगा। एक मेरा 9th पार्ट बचा हुआ है टेस्ट सीरीज का, वो अपलोड करूंगा। एक पिछला वाला जो मेरा सेशन था, उसके बाद जो क्यूएनए सेशन था, जिसमें केयूर शाह जी ने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे अवेयरनेस के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर, वो तीनों चीजें जो हैं आज का सेशन और पहले के दो, वो मैं अपलोड करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे, संडे हो सकता है पर मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे, हम डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में, अगले साल के बारे में, जो इवेंट्स इन स्टोर हैं उनके बारे में। ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे अगले, और मैं कोशिश करूंगा वो हम आफ्टरनून में डिस्कस करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो पाएंगे उतने उतना उतना अच्छा है। ठीक है। और एक चीज और बोल दूं, जब भी कोई ऐसी प्रिडिक्शन में देता हूं, आपने बहुत सारे लोग कभी देखे होंगे यूट्यूब इधर उधर जो प्रिडिक्शन देते हैं टीवी पे इधर उधर, वो हमेशा क्या बोलते हैं, इट मे हैपन, इट माइट हैपन। फिर जब नहीं होता बोलते हैं हमने तो बोला था इट माइट हैपन। तो उन्होंने प्रिडिक्शन भी दे दी, अगर हो गया तो बोला, बोलेंगे देखो हमने बोला था, नहीं हुआ तो बोलेंगे देखो हमने तो इट माइट हैपन बोला था। एक अपना एस्केप रूट भी उन्होंने निकाल दिया पीछे के रास्ते। वो प्रिडिक्शन नहीं है, प्रिडिक्शन होती है कब होगा और होगा या नहीं होगा, विल हैपन और वोंट हैपन। पिछले साल हर जगह रिसेशन, ये इन्फ्लेशन, जॉब कट्स, ये वो, हर चैनल पे स्टॉक मार्केट गिरेगा, ये होगा। क्या हुआ? मैंने बोला था नहीं, मेल्ट डाउन तब तक नहीं होगा जब तक मेल्ट अप नहीं होगा। रिकॉर्ड हाइस पे जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स, मैंने आपको बोला था, और इतने तेजी से जाएंगे, इतने लेवल पे जाएंगे, इतनी स्पीड से जाएंगे, किसी ने देखा नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज नेगेटिविटीज। और वही हुआ। तो मैंने ये नहीं बोला था इट माइट हैपन, मैंने बोला था इट विल हैपन। कि कुछ चीज ऐसी होती हैं, अगर आप उसको प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे विद फुल कॉन्फिडेंस, तो फिर आप क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं? वो तो फिर एक छोटा बच्चा ही बोल सकता है माइट हैपन या मे हैपन। तो ये चीज है। अभी भी आप न्यूज में देख रहे होंगे अभी, माइकल बरी, माइकल बरी जो बहुत बड़ा एक वो इन्वेस्टर माना जाता है, हु शॉर्टेड द मार्केट बिफोर 2008 फाइनेंशियल कोलैप्स, उन्होंने फिर शॉर्ट किया है मार्केट को, तो फिर कोलैप्स होने वाला है। वॉरेन बफेट ने भी शॉर्ट कर दिया है, फिर कोलैप्स होने वाला है। अभी यही चल रहा है पिछले एक दिन से, 2 दिन से। इट विल नॉट हैपन। अभी मार्केट्स को ऊपर जाना है। जापान मार्केट फॉर एग्जांपल, 40 ईयर्स, 35 ईयर्स के बाद, 3.5 डेकेड्स के बाद, इट इज रीचिंग न्यू हाइस। वाई नाउ? इंडियन मार्केट, वाई नाउ? यूएस मार्केट, 13 days of consecutive Dow up and up and up and up after so many decades. Why now? ये चीज होगी। अभी ऊपर जाना है। जब नीचे गिरेगा, मैं बता रहा हूँ वो टाइम भी आने वाला है, और वो टाइम इतना भयावह होगा, आपने कभी देखा नहीं होगा। आपने क्या, मल्टीपल जनरेशन्स ने नहीं देखा होगा। वो टाइम भी आने वाला है। तो चीजें कब होंगी कब नहीं होंगी, अगर आप प्रिडिक्शन दे रहे हैं, टाइम फ्रेम शुड बी देयर। कितने लोग 20 साल से बोल रहे हैं क्रैश 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 क्रैश, कभी तो होगा। मगर ऐसे एक्सपर्ट्स, ऐसे प्रिडिक्शन का क्या फायदा कि आपने 2 में से 20 क्रैश बता दिए, मतलब 2 क्रैश हुए, इन रियलिटी आपने 20 क्रैश बता दिए। तो वो चीज नहीं, सही टाइम पे सही चीज क्या हो रही है। कभी गलती होगी, मैं फिर आके बोलूंगा लाइक अ मैन कि ये मेरे से गलती हुई। मगर मे माइट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो अगले हफ्ते सैटरडे वी विल अटेंड दिस सेशन। तो मैं आपको पूरा इन डिटेल बताऊंगा क्या क्या नहीं, क्योंकि टेलीविजन चैनल्स आपको कुछ चीज़ें, टेलीविजन चैनल्स तो बस आपको एक चीज़ बताता है, एक नरेटिव बताता है। तो उससे परे होके हम डिस्कस करेंगे। और
यूएस के भी इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, विच इज द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर यूएस ऑल्सो, क्योंकि यूएस की एक बहुत बड़ी साइकिल क्लोज में आ रही है, मल्टी 100 ईयर साइकिल एक क्लोज में आ रही है। तो यूएस में भी कुछ ऐसे ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं। चाइना का तो हो गया काम, पिछले साल मैंने बोला था आपको, चाइना इज ओवर। अब चाइना इतने डीप गर्त में फंसा है अपने कर्मों की वजह से। देयर आर कलेक्टिव कर्म ऑफ ए नेशन ऑल्सो। और लीडर का, जो लीडर का कर्मा होता है, वो उस इंडिविजुअल इंसान का अपना कर्म तो है ही, वो उस कंट्री का लीडर है, तो वो जो एक्शन करता है वो उस कंट्री का कर्म बनता है। इसलिए कहते हैं चूज योर लीडर वाइजली। तो चाइना हम डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते में, वी विल डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।